कुएं का जादुई लहंगा। राधेपुर नामक गांव में ब्यूटी और काजल नाम की दो सहेली रहती थी। नाम के अनुसार ब्यूटी बहुत ही सुंदर और काजल थोड़ी सांवली थी। दोनों सहेली अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्यूटी का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन ब्यूटी हर काम में आगे थी। घर के काम से लेकर पढ़ाई तक वो हर चीज में अव्वल थी। वहीं उसकी सहेली काजल, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो ब्यूटी जितनी सुंदर तो नहीं थी, परंतु वो अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड करती थी। काजल के घर में सारी सुविधा होने के बाद भी वो पढ़ाई में हमेशा पीछे ही रहती थी। तभी एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देखो तो मेरी घड़ी खराब हो गई। आप मुझे फटाफट पैसे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। अरे काजल, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने नई घड़ी खरीदी थी, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई? बेटा, तुम इतना फालतू के खर्च क्यों करवाती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्चे नहीं हो। पढ़ाई में मन लगाओ। देखो जरा ब्यूटी को, कितनी गरीब है बेचारी। घर के काम में माँ का हाथ भी बढ़ाती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। उसके पास तो कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई में कितनी तेज है। कुछ सीखो अपनी सहेली ब्यूटी से। ओफो माँ, अब बस भी करो। ये ब्यूटी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो तो ब्यूटी ये करती है, ब्यूटी वो करती है। उफ, तंग आ गई हूँ मैं सुन के। आप मत दो पैसे, मैं जा रही हूँ मार्केट। इतना बोलकर काजल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। घर से निकलकर थोड़ी आगे चलने पर काजल को उसकी सहेली आरती मिल जाती है। काजल अपनी सहेली आरती को देखकर खुश हो जाती है। अरे आरती, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ, पर तू कहाँ जा रही है? अरे मैं तो ऐसे ही मार्केट जा रही थी, चलना तू भी। अरे नहीं काजल, तू ही जा मार्केट। मैं तो ब्यूटी से मिलने आई हूँ और मुझे थोड़ा कुछ साइंस में डाउट भी है, तो मैं उसे पूछ भी लूंगी। अरे तो उसके घर क्यों जा रही है? वो इतनी गरीब है, उसके घर में तो बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है। तो मेरे घर चलना, हम आराम से बैठकर टीवी देखेंगे और फिर थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। पढ़ाई, और वो भी तेरे साथ? तुझे अपने मेकअप और शॉपिंग से फुर्सत मिले तब ना तू पढ़ाई करेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। इतना बोलकर आरती वहाँ से ब्यूटी के घर चली जाती है। ये सब सुनकर काजल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये ब्यूटी की बच्ची ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। जिसे देखो ब्यूटी के गुणगान गाते फिरता है। लगता है मुझे इसको मजा चखाना ही होगा। इधर आरती ब्यूटी के घर पहुंचकर ब्यूटी से कहती है, अरे ब्यूटी, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मुझे तुझसे पढ़ाई में कुछ पूछना था, क्या तू मुझे समझा देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आरती। कितना अच्छा होता ना अगर काजल भी हमारे साथ होती। ब्यूटी, तुम कितनी अच्छी हो और तुम काजल की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तो हर टाइम तुम्हारा बुरा ही सोचती है, इसके बावजूद भी तुम उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। अरे कोई बात नहीं आरती, तुम्हारी तरह वो भी तो मेरी अच्छी सहेली है। हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ ब्यूटी, तुम सही बोल रही हो। अच्छा ब्यूटी, ये सब छोड़। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी ना? और तुझे पता है, जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, फिर तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी और मैं सारे पैसे जीतकर अपने माँ बाबा को दूंगी, जिससे उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। पर ब्यूटी, डांस में अच्छा लहंगा पहनना ही जरूरी है। ब्यूटी, तू अपने लिए इतना अच्छा लहंगा कहाँ से लाएगी? तभी ब्यूटी के घर काजल पहुँचती है और कहती है, इस गरीब के पास तो खाने तक के पैसे होते नहीं हैं, तो लहंगा कहाँ से लाएगी? ये डांस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। काजल की बात सुनकर ब्यूटी बहुत ही प्यार से कहती है, कोई बात नहीं काजल, कंपटीशन तुम जीतो या मैं जीतूं, बात तो एक ही है ना। अगर कंपटीशन तुम जीतोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बंद करो अपनी बकवास। बहुत अच्छा बनने का शौक है ना तुझे? जिसे देखो सब तेरी ही तारीफ करता रहता है, पर अब देखना सब मेरी ही तारीफ करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। इतना बोलकर काजल अपने घर चली जाती है और डांस के कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो मॉल जाकर अपने लिए सबसे महंगा वाला लहंगा खरीदती है। अब मजा चखाऊंगी मैं उस ब्यूटी की बच्ची को। वो मेरा ये लहंगा देखकर तो पागल ही हो जाएगी।
वो इतना महंगा लहंगा अपने सपने में भी खरीदने के बारे में सोच नहीं सकती। इतना सोचकर काजल ब्यूटी के घर जाती है और कहती है, अरे ब्यूटी चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। काजल की बात सुनकर ब्यूटी खुश हो जाती है और वो उसके घर चली जाती है। घर पहुंचकर काजल ब्यूटी को अपना महंगा वाला लहंगा दिखाती है और कहती है, ये देखो मेरा लहंगा पूरे 50,000 रुपए का है। ये लहंगा पहनकर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी और डांस भी मैं ही जीतूंगी। सचमुच काजल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा काजल, अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर ब्यूटी अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ सच में काजल का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। काजल उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। उस लहंगे की मदद से तो काजल डांस कंपटीशन बहुत ही आराम से जीत जाएगी। पर माँ, मैं वो डांस कंपटीशन जीतकर उसमें मिले हुए पैसों से आपकी मदद करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ब्यूटी कुछ सोचकर कहती है, अरे माँ, क्यों ना मैं अपना लहंगा अपने हाथों से ही सिलूं? और वैसे भी मुझे सिलाई तो आती ही है। ठीक है ब्यूटी बेटा, मैं बक्से में से तुम्हारे लिए सिलाई मशीन निकाल देती हूँ, काफी टाइम से रखा पड़ा था। फिर ब्यूटी बहुत ही मेहनत से अपने लिए लहंगा सिलने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद ब्यूटी अपने लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। लहंगा सचमुच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। लहंगे को देखकर ब्यूटी की माँ उससे कहती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। अब डांस कंपटीशन तो मेरी ही बिटिया जीतेगी। उधर खिड़की से काजल दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन रही थी और ब्यूटी का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत ही ज्यादा जल गई थी। अरे इस ब्यूटी की बच्ची ने तो मेरे लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लहंगा सिल लिया है। अब मुझे कुछ न कुछ बड़ा सोचना ही पड़ेगा। फिर काजल रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही चुपके से ब्यूटी के घर में घुस जाती है और चुपके से उसका लहंगा चुराकर उसे जंगल के पास वाले कुएं में फेंक देती है। सुबह उठकर जब ब्यूटी अपने लहंगे को ढूंढती है तो उसे अपना लहंगा नहीं मिलता। ब्यूटी पूरा घर छान मार लेती है परंतु उसे लहंगा कहीं नहीं मिलता। ब्यूटी बहुत रोने लगती है। तभी उसके पास काजल आती है और कहती है, अरे ब्यूटी क्या हुआ, तो इतना रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं काजल, मैंने इतनी मेहनत करके अपने लिए लहंगा सिला था और वो लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरा घर छान मारा परंतु वो लहंगा मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ब्यूटी की बात सुनकर काजल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है, अरे ब्यूटी, तुम्हारा लहंगा तो मैंने जंगल के पास वाले कुएं में फेंक दिया। अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। बेचारी ब्यूटी। इतना बोलकर काजल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। काजल की बात सुनकर ब्यूटी बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोते हुए जंगल के पास वाले कुएं के पास जाती है और कुएं के पास खड़ी होकर कुएं में झांकते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा तो काजल ने इस कुएं में फेंक दिया। अब मैं डांस कैसे करूंगी? इतना बोलकर ब्यूटी बहुत रोने लगती है। तभी उस कुएं में से आवाज आती है, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? आवाज सुनकर ब्यूटी डर जाती है और वो कहती है, कौन है? कौन है यहाँ? डरो नहीं, मैं इस कुएं की देवी हूँ। तुम रो क्यों रही हो? मुझे ये बताओ, मुझे किसी को रोता हुआ देखा नहीं जाता। क्या बताऊं मैं कुएं की देवी, मेरी सहेली ने मेरा बनाया हुआ लहंगा जो मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करके बनाई थी उसे इस कुएं में फेंक दिया। अब तो वो लहंगा खराब हो गया होगा। अब मैं अपने स्कूल के डांस फंक्शन में क्या पहनूंगी? मैंने सोचा था डांस कंपटीशन जीतकर उसमें मिले हुए पैसों से मैं अपने माँ बाबा की थोड़ी मदद कर सकूंगी। अच्छा ये बात है,
बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा लहंगा निकाल देती हूँ। फिर वो कुएं की देवी ब्यूटी की परीक्षा लेते हुए सोने का लहंगा प्रकट करती है और ब्यूटी से पूछती है, बेटी क्या ये तुम्हारा लहंगा है? नहीं कुएं की देवी, ये मेरा लहंगा नहीं है, ये तो मुझे सोने जैसा लग रहा है। मेरा लहंगा तो एक मामूली लहंगा था। इस तरह कुएं की देवी ब्यूटी की परीक्षा लेते हुए उसे महंगे महंगे लहंगे दिखाती है, परंतु ब्यूटी सभी लहंगों को इनकार कर देती है। इन सब में मेरा कोई लहंगा नहीं है। फिर अंत में कुएं की देवी ब्यूटी का मामूली सा साधारण लहंगा उसे देती है। क्या ये तुम्हारा लहंगा है? अपने लहंगे को देखकर ब्यूटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ ये मेरा लहंगा है, यही तो है मेरा लहंगा। कुएं की देवी ब्यूटी को उसका लहंगा दे देती है। ब्यूटी की ईमानदारी देखकर कुएं की देवी बहुत प्रसन्न होती है और वो कहती है, ब्यूटी तुम सच में बहुत ही अच्छी और ईमानदार हो। मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे लहंगे दिखाए, परंतु तुम्हें कोई लालच नहीं आया और तुमने अपना वाला लहंगे को ही अपना बताया। अब जाओ ब्यूटी, डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। फिर ब्यूटी खुशी खुशी वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे में ब्यूटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ से काजल गुजर रही होती है। तभी वो खिड़की से ब्यूटी को लहंगा पहने हुए देख लेती है। वो ब्यूटी के पास आती है और कहती है, अरे ब्यूटी ये लहंगा तो फिर से वापस कैसे ले आई? इसे तो मैंने कुएं में फेंक दिया था ना। फिर भोली भाली ब्यूटी काजल को सारी बातें बता देती है। ब्यूटी की बातें सुनकर काजल को लालच आ जाता है और वो भी कुएं के पास चली जाती है और अपना महंगा वाला लहंगा उस कुएं में जानबूझकर फेंक देती है और रोने का ढोंग करने लगती है। ओ कुएं की देवी, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? कुएं की देवी कहती है, हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं कुएं की देवी, मेरा लहंगा आपके इस कुएं में गिर गया है। क्या आप मुझे मेरा लहंगा दे देंगी? हाँ क्यों नहीं। ऐसा बोलकर कुएं की देवी सोने का लहंगा प्रकट करती है, जिसे देखकर काजल को लालच आ जाता है और वो कहती है, हाँ कुएं की देवी, यही तो है मेरा लहंगा, अब मुझे मेरा लहंगा दे दीजिए। कुएं की देवी को तो पता था कि काजल झूठ बोल रही है। कुएं की देवी को काजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम बहुत ही लालची लड़की हो और तुमने बेचारी ब्यूटी को बहुत परेशान किया, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी लहंगा नहीं दूंगी और अब से तुम जो भी लहंगा पहनोगी उसे मैं अपने जादू से खराब कर दूंगी। ये सुनकर काजल डर जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं जादुई कुएं की देवी, मैंने सच में ब्यूटी को बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपने स्कूल के डांस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है। भले ही मैं फर्स्ट ना आऊं, परंतु मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ब्यूटी से भी अपनी गलती की माफी मांगूंगी। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस कर रही हूँ, परंतु याद रखना, अगर तुमने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे सुविधा की हर चीज को नष्ट कर दूंगी और तुम्हें बहुत बदसूरत बना दूंगी। फिर काजल अपना लहंगा लेकर ब्यूटी के पास पहुँचती है और ब्यूटी से अपनी गलती की माफी मांगती है। ब्यूटी भी काजल को माफ कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में डांस करके ब्यूटी फर्स्ट प्राइज जीतती है और काजल सेकंड आती है। ब्यूटी की जीत की खुशी में काजल भी उसे मुबारकबाद देती है और फिर दोनों सहेली बहुत ही पक्की दोस्त बन जाती है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।